क्या यूपी में समय से पहले होंगे विधानसभा चुनाव? क्या मोदी शाह ने खड़ी कर दी योगी के लिए नई चुनौती? क्या योगी अभी से कर रहे चुनाव की तैयारी? और आखिर क्यों इसी साल तय होगा यूपी का नया सीएम? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए केंद्र में बैठे मोदी और शाह ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बाहर से देखने पर लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी की सियासत में सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव हैं, लेकिन असल में योगी आदित्यनाथ के लिए बीजेपी में आंतरिक तौर पर मोदी और शाह लगातार चुनौतियों का सबब बनते रहे हैं। और अब खबरें हैं कि यूपी का चुनाव समय से पहले कराया जाएगा, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है और क्यों यूपी का चुनाव समय से पहले कराया जाना योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। चलिए इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा पूरे चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के जिलों का दौरा कर रहे हैं और जनता से संवाद करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बातें आमतौर पर चुनाव के दौरान कही जाती हैं, वो सारी बातें योगी आदित्यनाथ के भाषण में नजर आने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ के भाषण बेहद आक्रामक हो गए हैं, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अभी से चुनाव के मूड में आ गए हैं और ये इस बात का संकेत भी है कि यूपी में इस बार समय से पहले चुनाव हो सकते हैं और इसकी कई बड़ी वजह हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी और मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन 2027 में होने वाले ये विधानसभा चुनाव वक्त से पहले कराए जा सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जनगणना है। जनगणना आयोग ने चुनाव आयोग को बताया है कि अगले साल फरवरी और मार्च में जनगणना का काम सबसे तेजी से होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने भी राष्ट्रीय जनगणना के लिए इसी समय को हरी झंडी दी है। राष्ट्रीय जनगणना अभियान के तहत प्रशासनिक अमलों और कर्मचारियों को घर घर जाकर जनगणना के लिए वेरिफिकेशन करना होता है। इसके चलते देश का पूरा प्रशासन जनगणना के काम में व्यस्त रहता है और ऐसे समय में चुनाव कराना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ये संभावना है कि यूपी का विधानसभा चुनाव 2027 के फरवरी मार्च के बजाय 2026 के नवंबर और दिसंबर में कंप्लीट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एक खास बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं और बीजेपी इस बार पंजाब के चुनावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। बंगाल के चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी का पूरा फोकस पंजाब की राजनीति पर है और बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि वो इस बार पंजाब के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसीलिए बीजेपी ने पंजाब चुनाव को लेकर अभी से अपनी रणनीतियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीतियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन खास बात यह है कि भगवंत मान की सरकार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो आंतरिक राजनीति में सिर्फ उटव्वल का सामना कर रही है। इतना ही नहीं, श्रोमणी अकाली दल पंजाब की राजनीति में हाशिए पर खिसक गई है और इसीलिए पंजाब की सियासत को लेकर बीजेपी संभावनाएं तलाशने में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि पंजाब की सियासत के लिहाज से 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव उसके लिए बड़ा फायदा बन सकता है, जिसका सीधा असर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी नजर आ सकता है।
बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है कि अगर पंजाब और यूपी का चुनाव एक साथ होगा तो उसका सारा फोकस केवल और केवल यूपी पर होगा और पंजाब की सियासत में उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। और इसीलिए पंजाब के चुनाव में अपना पूरा फोकस रखने के लिए मोदी शाह की टीम संभावित तौर पर यूपी का चुनाव पहले कराने की कोशिश कर रही है। और इत्तेफाक की बात यह है कि यूपी में पहले चुनाव कराने के लिए मोदी शाह की टीम को राष्ट्रीय जनगणना का बहाना मिल गया है। लेकिन पंजाब चुनाव को लेकर मोदी शाह ने जो प्लान बनाया है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी परेशानियां बढ़ गई हैं। शायद योगी आदित्यनाथ को भी केंद्र की तरफ से ये बता दिया गया है कि यूपी का चुनाव इस बार समय से पहले होगा और इसीलिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं और मई जून की गर्मी में राजनीतिक पारा बढ़ा देने वाले चुनावी बयान दे रहे हैं, जो ये साफ संकेत दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ अभी से चुनाव प्रचार के काम में जुट गए हैं। और अगर यूपी का चुनाव समय से पहले होता है तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती होगा, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने पीडीए वाला जातीय समीकरण बनाया था, जिसके चलते यूपी में बीजेपी हाफ हो गई थी। योगी आदित्यनाथ पिछले 2.5 साल से अखिलेश यादव के जातीय समीकरण की काट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक योगी को इसमें कामयाबी भी मिली है। लेकिन समय से पहले चुनाव कराना योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय भाजपा की तरफ से यूपी चुनाव को लेकर कितनी मदद मिलती है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।